अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दमासा को यकीनन आप जानते हैं, आपने बहुत तारीफ़ें सुनी होंगी इसकी और हमने भी इस पे वीडियो रिकॉर्ड की है। बहुत ही कमाल की चीज़ है, लेकिन मसला ये आ जाता है कि बहुत सारे लोग दमासा और जवासा में फ़र्क नहीं कर पाते, यानी जवासा को दमासा समझने की गलती कर बैठते हैं। तो मैं काफ़ी देर से इस तलाश में था कि कहीं दमासा और जवासा का पौधा करीब करीब मिले ताकि उन दोनों का फ़र्क आपको दिखा दिया जाए, आपको दमासा बूटी पहचानने में किसी गलती का सामना ना हो। तो आज अगरचे हम किसी और बूटी की तलाश में निकले हैं, ये माशाल्लाह करीब करीब मुझे पौधे मिले हैं, इनकी अच्छे से आपको शनाख्त करवाते हैं। मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि आप हर तरह की गलती से महफूज रहेंगे, दमासा को आसानी से पहचान सकेंगे। जहां भी आपको मिले या आपको ज़रूरत पेश आती है तो इसे आप तलाश कर सकेंगे। और इसके कुछ मेन ख़वास भी मैं कोशिश करूंगा आपके सामने रखने की। ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे बड़ी खूबियों से नवाजा है। इसके अंदर सलाहियत है कि मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर में ये बड़ी मुफीद साबित होती है। कैंसर सेल्स की गैर तभी बढ़ोतरी को, नशोनुमा को रोकती है। कैंसर के अगेंस्ट ये बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। ये टॉप लेवल की मुसफ़्फ़ी खून है, ब्लड को प्योरीफाई करती है, खून से टॉक्सिन्स को, जहरीले मादों को निकालती है, फसादे खून को ख़त्म करके जिल्दी अमराज दूर करती है। हर तरह की जिल्दी एलर्जी और हर तरह के जिल्दी अमराज, खारिश, फोड़े, फिंसी, ददरी, चंबल में दमासा का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। ये खून को साफ करने वाली टॉप लेवल की जड़ी बूटियों में भी सरे फहरिस्त मानी जाती है और ये महफूज है। कुछ लोग इसे सर्द खुश्क कहते हैं, लेकिन ज़्यादा सही बात यही मालूम होती है कि ये गर्मी खुश्की में मोतदिल है और ये हर किसी को सूट करती है। प्रेग्नेंट ख़वातीन को नहीं खानी चाहिए, इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग करने वालियों को गुरेज करना चाहिए। उन्हें सारी ही ग़िज़ाओं के मामले में बहुत मुहतात रहना पड़ता है, दवा के मामले में मुहतात रहना पड़ता है। तो ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं वो ना खाएँ, बाकी हर किसी के लिए ये महफूज है। ये हमारे जिगर की सेहत के लिए बेहतरीन है, जिगर की सेहत की हिफाजत करती है, अंदरूनी सोजिश और वरम को ख़त्म करती है। ख़ास तौर पे जिगर की हर तरह की सोजिश को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। हेपेटाइटिस की तमाम सूरतों में दमासा का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। ये दिल की सेहत के लिए मुफीद है, हमारे आसाबी निज़ाम के लिए बहुत अच्छी है, निज़ाम हज़म की खराबियों को दूर करने की सलाहियत रखती है। आप इसे अच्छे से पहचान लीजिए। ये दमासा का पौधा, इसके कांटों को देखिए आप, कोई भी इसका कांटा अकेला नहीं है, ये एक दूसरे के मुतवाजी लगे हुए हैं कांटे, और ये कांटा थोड़ा बारीक सा भी है। इसके पत्ते बारीक बारीक हैं। इसके फूल को आप गौर से देखिए, बनफशी रंग का इसका फूल है, सफ़ेद फूल वाली भी होती है और बनफशी रंग के फूल वाली भी होती है। इस पे कुछ इस तरह की डोडियाँ लगती हैं। इसे जहन नशीं कर लीजिए, इसकी तस्वीर को जहन में नक्श कर लीजिए। और दूसरी साइड पे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जवासा का पौधा। इसके कांटे अकेले अकेले हैं, सबसे बड़ा फर्क इसका कांटे का। दमासा का कोई भी कांटा अकेला नहीं होता और वो एक दूसरे के मुतवाजी लगे होते हैं कांटे, जबकि इसका कांटा अकेला अकेला है, मोटा है, ज्यादा लंबा है, ज्यादा मजबूत है। तो ये इनका पहला फर्क है। दूसरा इसका फर्क के इसके पत्ते भी थोड़े से मोटे होते हैं। अभी इस पौधे पे तो फूल नहीं है, खैर इसका फूल भी सुर्खी माइल रंगत का होता है, लेकिन इसके पत्ते भी मोटे हैं, इसकी शाखें भी लंबी होती हैं, ये कद भी ज्यादा कर जाता है और इस पे दमासा की तरह की डोडियां भी नहीं लगती। लेकिन इनको पहचानने के लिए, इनमें फ़र्क करने के लिए ये शनाख्त आप जहन में बिठा लें, आप कभी भी ख़ता नहीं खाएंगे कि दमासा के कांटे एक ही जगह पे 2, 3, 4 भी होते हैं, एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं, यानी शाख के एक तरफ कांटा है, दूसरी तरफ भी कांटा है, जबकि जवासा के कांटे अकेले अकेले होते हैं। ये दमासा अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। दमा की सूरत में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। ये फेफड़ों को साफ करती है, बलगम को उखेड़ कर बदन से बाहर निकालती है, सांस के रास्तों की रुकावट को दूर करती है, जिससे सांस फूलने की शिकायत ख़त्म हो जाती है। हर तरह के बुखारों में इसका इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। इसहाल, कै की सूरत में मुफीद साबित
साबित होती है और ये हमारे मैदा को भी कुव्वत देती है, निज़ाम हज़म को बहुत बेहतर बनाती है। इसका इस्तेमाल कई तरीक़ों से किया जाता है। ये पूरा पौधा ही काबिल इस्तेमाल है। इसे आप धो के साफ़ सुथरा करके साए में खुश्क कर लें, पीस कर पाउडर बना लें। ये पाउडर ऐसे भी खाया जा सकता है, लेकिन ये कड़वा होता है काफ़ी। 2 से 3 ग्राम रोज़ाना खाया जा सकता है। बेहतर है कि आप इसके 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें। वो 3 टाइम खाने के बाद 1-1 या 2-2 कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसे ग्राइंड करके जूस बनाकर भी पिया जा सकता है, यानी तकरीबन 10 ग्राम बूटी को आप ग्राइंड करके उसमें 1 कप पानी डाल लें और इसे निचोड़ लें, पुन लीजिए। ये जूस रोज़ाना पिया जा सकता है, लेकिन आप खाली पेट नहीं पिएंगे। इससे क्या मतली की शिकायत पैदा हो सकती है। खाने के कोई घंटा 1.5 बाद पीना ज़्यादा मुफीद रहेगा। और इसका कहवा भी बना के पिया जा सकता है। ये कड़वी होती है काफ़ी, कहवा पीना मुश्किल है। थोड़ा सा शहद डाल के उसे मुनासिब मीठा किया जा सकता है, लेकिन शहद डालने के बावजूद वैसे ये रहेगा कड़वा ही। तो दमासा को ताज़ा भी आप पका कर या खुश्क करके इसे जोश देकर अच्छे से पका कर इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। कन्फ्यूजन भी अब नहीं होगी आपको इंशाल्लाह, और इसके बारे में खातिर खा मालूमात भी आप हासिल कर चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।